जानशीन इमाम अहले सुन्नत क़ातिअ बिदअत हामी सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहिब फारूकी रहमतुल्लाहि अलैहि के साहिबजादे और जानशीन और मदह सहाबा की तहरीक के कायद आलिम दीन और मातबर शख्सियत के मालिक, शराफत हिदायत और क़यादत के मेयार पर फाइज शख्सियत के मालिक हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहिब तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा देर हायल न रहते हुए सिर्फ एक शेर के साथ हजरत को ज़हमत तकल्लुम दूंगा कि रात चुप चुप सी है कुछ और तेज करो शमा की लो। रात चुप चुप सी है कुछ और तेज करो शमा की लो। कैफ इरफान मोहब्बत का दोबाला कर दो और चलते चलते कहीं रुक जाए ना रफ्तारे हयात। चलते चलते कहीं रुक जाए ना रफ्तारे हयात। अपने मानूस तबस्सुम से उजाला कर दो। हजरत अक़दस से गुजारिश है कि अपने बंदो नसाए से हम सामईन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा इकराम, काबिल क़द्र और लायक़ इज़्ज़त मुअज़्ज़िज़ीन शहर व हाज़िरीन जलसा, मेरी पर्दा नशी बावक़ार मोहतरम माओं और बहनों, आज का ये जलसा जिसका उन्वान इस्लाह मुआशरा, मुसलमानों में तालीम और तरबियत और तज़किये की बेदारी, अभी काफ़ी देर से उलमा इकराम के बयानात और बहुत खूबसूरत अंदाज में अशआर हम सब समाअत कर रहे थे। आज इस जलसे में मेरी शिरकत पहली बार हो रही है और इस इलाके में मेरी आमद भी पहली बार हुई है। और इस निस्बत से कि मेरे वालिदे माजिद हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने अब से तकरीबन 22-23 साल पहले जब लखनऊ के कुर्ब जवार में रद्द कादियानियत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम शुरू किया था, तो यहाँ की आबादी और यहाँ के इलाके में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की उन्होंने बुनियाद रखी। एक मदरसा कायम हुआ था। ये एक रूदाद है कि जिसकी निस्बत से मेरे दिल के अंदर ये दाइया हुआ और मेरे बिरादर अजीज मौलाना अबुल फजल नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने आज मेरे ऊपर बड़ा रहम करम फरमाया। जो कुछ उन्होंने किया मेरे साथ इस वक्त मैं आपके सामने उसको बयान नहीं कर सकता हूँ,
मुझे ये इत्तिला इन्होंने दी थी कि 10:30 10 बजे यहाँ जलसा खत्म हो जाएगा, और मैं जल्दी जल्दी बगैर कोई आराम किए हुए, मैं पहले खाना खा लेता, फारिग हो जाता आराम से, मैं यहाँ आता और जलसा जिस कामयाबी के साथ चल रहा था उसके अंदर भी मैंने खलल डाला है। इस वक्त चलने देता मैं जलसा, बहुत अच्छा जलसा चल रहा था। बहरहाल मैं इनसे ताल्लुक और मोहब्बत की बुनियाद पर इनसे कुछ तल्ख बातें मैंने की। मैंने कहा कि आपको मुझे सही सही बात बतानी चाहिए। हजरात उलमा इकराम के बयानात हो रहे हैं। अभी आपने क्या सुना, इल्म हासिल करो, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। सबसे पहले इंसान दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आदमी बनाया, नबी बनाया, इल्म वाला बनाया। दुनिया के अंदर सबसे पहले आदमी के साथ नबूवत भी आई और इल्म भी आया, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिलसिला जारी और बाकी रखा अपने आखिरी पैगंबर, हमारे आका, हमारे मौला, अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके बाद अब कोई दुनिया के अंदर नया नबी और नया रसूल आने वाला नहीं, कोई नई किताब नाजिल होने वाली नहीं, कोई नई शरीयत आने वाली नहीं। वही इलाही का निजाम आपके ऊपर खत्म हो गया। अहकाम को लेने का अल्लाह से और बंदों तक पहुंचाने का ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। आपके बाद जो काम नबी का हुआ करता है, जो काम रसूलों का हुआ करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के उलमा से करवाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद आज के जलसे में उलमा इकराम की है। सामने भी बैठे हुए हैं, स्टेज पर भी हैं, चल फिर रहे हैं। हजरात उलमा इकराम, मस्जिदों के इमाम, हुफ्फाज, मुदर्रिसीन, मदरसे के असातिज़ा, मुअल्लिमीन, अरबाब मशविरा, अस्हाबुर राय, ये सब यहाँ मौजूद है, और इन्हीं के की जुबान से आप सुन रहे हैं कि इल्म हासिल करो। क्या मतलब हुआ? मदरसे में दाखिला ले लो, मकतब में पढ़वाओ, मदरसे में उर्दू, अरबी, कुरान मजीद और अरबी किताबें पढ़वा करके आलिम बनवा दो, हाफिज बनवा दो, मुफ्ती बनवा दो, मुदर्रिस बनवा दो, शेखुल हदीस बनवा दो। उसके बाद फिर क्या होगा? आज का दौर, मैं इस वक्त ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 5-7 मिनट और बयान करूंगा। आज का दौर एक ऐसा दौर है कि अगर मैं ये कहूं कि उम्मत मुस्लिमा की आजमाइश का दौर है तो गलत नहीं होगा। आज का दौर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया, एक फिक्र का दौर है। फिक्र किस बात की? आप रोज अपनी आंखों से देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, इर्तिदाद की लहर फैल रही है और इर्तिदाद की हवा चल रही है। हमारे खानदानों के अंदर, हमारी बिरादरियों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर, हमारे कुंबों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर लड़कियों को देखिए कि वो मुर्तद हो रही है, अपने ईमान का सौदा कर रही है, अपने जमीर को बेच रही है। लोग मुसलमान जो इस वक्त हैं, अपनी तालीम की कमी की वजह से, अपने दीन की कमी की वजह से उम्मत मुस्लिमा के अफराद कादियानी बन रहे हैं, शकीली बन रहे हैं, खारिजी बन रहे हैं, राफजी बन रहे हैं,
अहले सुन्नत वल जमाअत से निकल रहे हैं, इस्लाम से निकल रहे हैं। ये एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आप दुनिया के अंदर आए, आपके आने का मकसद कुरान और हदीस के अंदर बयान किया गया है। आप दुनिया के अंदर इसलिए आए ताकि लोगों को जलालत से निकाले और हिदायत के रास्ते पर ला करके खड़ा करें। आप दुनिया के अंदर इसलिए आए ताकि लोगों को अदल से निकाले और जुल्म से निकाले और अदल की तालीम दे। आप दुनिया के अंदर इसलिए आए ताकि लोगों के सीनों के अंदर जो जानवर और हैवान और भेड़ियों का दिल है, उस दिल की जगह पर इंसान का दिल बनाए। इसलिए आप दुनिया के अंदर आए ताकि जो इंसानों की आबादी दुनिया के अंदर बज़ाहिर इंसान है लेकिन असल में वो भेड़िए और जानवर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर के ये बताया, आपके आने के वक्त मक्के के अंदर आपकी विलादत के वक्त, जिस वक्त इस्लाम आया, दौरे जाहिलियत था, दौरे इस्लाम नहीं था, दौरे जुल्म था, दौरे अदल नहीं था, दौरे जिहालत था, दौरे इल्म नहीं था। और उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से जिंदा गाड़ देते थे। एक बाप अपनी नासमझ मासूम बच्ची को अपने हाथों से जमीन में गाड़ रहा है। एक समझदार लड़की को वो अपने हाथों से जमीन में गाड़ता है और वो लड़की इतनी समझदार है कि वो अपने बाप से कहती है कि आप इस गड्ढे को खोद रहे हैं और आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, और वो अपना कपड़ा देती है अपने बाप को पसीना पोंछने के लिए। उसके बाद भी उस बाप के दिल के अंदर रहम नहीं आता है। आखिरकार उस जालिम बाप उस हरकत को कर बैठता है और अपनी हकीकी बेटी को अपने हाथों से जिंदा गाड़ता है, और लड़की अपने बाप से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये सब दौरे जाहिलियत। दौरे जाहिलियत में क्या था? मामूली मामूली बात पर लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, महीनों लड़ाइयां चलती थी, जिना आम था, चोरी आम थी, ताकतवर कमजोर को सताया करता था, खाना खिलाने, पानी पिलाने पर लड़ाइयां होती थी, इख्तिलाफात होते थे, एक कबीला दूसरे कबीले से टकराता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से ये बुराइयां खत्म हुई। अल्लाह का ये फैसला हुआ कि अब दुनिया के अंदर जिहालत खत्म होगी, जलालत खत्म होगी, इस्लाम आएगा। और इस्लाम जब आएगा तो इस्लाम के जरिए से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया को रोशनी मिलेगी। इस्लाम के जरिए से, इस्लामी तालीमात के जरिए से क्या होगा कि लोगों को एक ऐसा दीन मिलेगा, एक ऐसी रोशनी मिलेगी कि जिस रोशनी के मुताबिक आदमी जिंदगी गुजारेगा तो वो अल्लाह की मर्जी को हासिल कर लेगा, जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बचेगा। अब आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी, आपका दौर नबूवत, मक्के के अंदर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनको सताया जा रहा है, उनको तपती हुई रेत के ऊपर, जलते हुए अंगारों के ऊपर लिटा करके घसीटा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। किसको? खब्बाब को, अम्मार को, बिलाल को, सुहैब को, वगैरह वगैरह। सहाबे किराम जल रहे हैं, तप रहे हैं, अंगारों में उनके जिस्म झुलस रहे हैं और जलाने वाले उनको जला रहे हैं।
और वो अपनी जुबान हाल से ये कह रहे हैं उन जालिमों से कि जला दे जालिम, जला दे। वो दिन न जला सकेगा कि जिसमें जलवा बसा हुआ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर मुसलमान शहीद हो रहे हैं, और ये एक ऐसी आजमाइश है कि जो आपके दौर में भी थी, आपके बाद भी रही, और इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के ऊपर चलने वाले और इस्लाम के मतवाले, इस्लाम के ऊपर मरने वाले और जान देने वाले, उन्होंने ये तय कर लिया था। क्या तय कर लिया था? आज उम्मत मुस्लिमा के सामने जो आजमाइशें हैं, हर तरफ से फितने आ रहे हैं। शैतान कभी नहीं चैन से बैठता है, वो नहीं चाहेगा कि हमारी मौत इस्लाम के ऊपर हो, ईमान के ऊपर। शैतान नहीं चाहेगा, उसको कैसे गवारा होगा कि वो और उसकी जुर्रियत जहन्नम में जाए, और औलाद आदम और आदम की जुर्रियत ये जहन्नम में, ये जन्नत में जाए। वो इसको गवारा नहीं करेगा। शैतान चाहेगा कि जिस तरह हम जहन्नम का ईंधन बनेंगे, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। वो चोटी का जोर लगाएगा कि आदम और आदम की औलाद कयामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले दुनिया से इस तरह जाएं कि उनकी मौत कुफ्र के ऊपर हो, शिर्क के ऊपर हो, वो यहूदियत के ऊपर मरे, मजूसियत के ऊपर मरे, ईसाइयत के ऊपर मरे। शैतान सामने से भी आएगा, पीछे से भी आएगा, दाएं से भी आएगा, बाएं से भी आएगा, और जो रास्ता नेकी का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, अल्लाह की रजा का रास्ता है, वहां बैठ जाएगा। वो रोड़ा बन जाएगा कि दीनदार को बेदीन बनाया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो दीन इस्लाम के सच्चे अमीन हैं, दीन इस्लाम के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जमाअत तरबियत दी और जिस जमाअत को तैयार किया, उनमें जो इमाम सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का दौर शुरू होता है। हुजूर की वफात हुई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए। उनके खलीफा होने के जमाने में बिल्कुल इब्तिदाई दौर में बहुत सारे मुद्दई नबूवत, झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हो। मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने हुजूर के जमाने में नबूवत का दावा किया और खत लिखा था हुजूर को, और क्या था खत? उसने अपने को रसूल कहा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी रसूल कहा। एक खत लिखता है और खत का मजमून ये मिन मुसैलमा रसूलिल्लाह इला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह, मुसैलमा रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर उसका जवाब देते हैं, ये नहीं कहते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत है, मुसैलमा रसूलुल्लाह की तरफ नहीं। आप जवाब देते मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत है, तुम्हारे खत का ये जवाब मैं दे रहा हूं। किसको लिख रहे हैं? मुसैलमा को। क्या कह रहे हैं? इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब। फिर क्या हुआ? आप फरमाते हैं कि तुम जो ये कह रहे हो कि आधी जमीन पर मेरी रिसालत चलेगी और आधी जमीन पर तुम्हारी रिसालत चलेगी, तुम बेवकूफ हो, तुम नादार हो, तुम इस्लाम के गद्दार हो, तुम बागी हो, तुम अल्लाह के दुश्मन हो। तुम्हें नहीं मालूम कि नबूवत ये क्या चीज होती है? जिसको अल्लाह चाहता है रसूल बनाता है। किसी के रसूल बनने से आदमी रसूल नहीं हो जाता है। हुजूर की वफात के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बनते हैं और खलीफा बनने के बाद उनके सामने ये आजमाइश आती है
कि मुसैलमा नबूवत का मुद्दई, इसी तरीके पर असवद अनसी और तुलह असदी सजाह नामी औरत ने भी नबूवत का दावा किया। हजरत सिद्दीक अकबर जो खलीफा की हैसियत रखते थे, उन्होंने ये तय कर लिया और फैसला कर लिया कि मैं इनसे क़िताल करूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा। अब वो अजीब व गरीब हालात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अभी वफात हुई है और सहाबे इकराम के ऊपर जो सदमा था हुजूर के इंतकाल का, वो मामूली नहीं था, बहुत बड़ा सदमा था। सिद्दीक अकबर जमाअत सहाबा के सामने ये फैसला करते हैं कि इनसे क़िताल करना है। बड़े बड़े सहाबा हुजूर को हज़रत सिद्दीक अकबर को समझा रहे हैं कि ये मौका क़िताल कर रही है, तवक्कुफ करिए, इंतजार करिए, थोड़ी मोहलत दीजिए, वक्त आने पर क़िताल किया जाएगा। लेकिन सिद्दीक अकबर ने कोई इंतजार नहीं किया और समझाने वाले, सिद्दीक अकबर को मशवरा देने वाले वो सहाबे किराम थे कि जो किबार सहाबा थे, अजिल्ले सहाबा, यानी हजरत फारूक आजम, हजरत अली मुर्तजा। ये समझा रहे हुजूर को। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा सिद्दीक अकबर को समझा रहे हैं और कह रहे कि क़िताल न करिए। सिद्दीक अकबर ने उस वक्त कहा कि देखो, दीन मुकम्मल हो गया, वही का आना बंद हो गया, अब दीन के अंदर कोई कमी की जाए और मैं जिंदा रहूं। ये एक तारीखी जुमला था जो कयामत तक बाकी रहेगा। उम्मते मुस्लिमा के लिए ये एक नजीर है, उम्मते मुस्लिमा के लिए ये एक मिसाल राह है और उम्मते मुस्लिमा के लिए ये एक हदफ है और एक राह है, एक निशान मंजिल है कि अगर दुनिया के अंदर हमको मजहब इस्लाम के ऊपर जीना और मरना है, अगर हमें दुनिया के अंदर इस्लाम से पूरी जिंदगी वाबस्ता रहना है और अगर हमने अल्लाह से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुआहिदा कर लिया है और अल्लाह से अपना अहद वफा बांध लिया है, तो याद रखिए हमको इस्लामी तालीमात, इस्लामी अकीदे, इस्लामी इबादत और इस्लामी निशानात के साथ जिंदा रहना होगा। हम किसी से इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और इस्लाम के न उसूल से, न इस्लाम के फुरू से, न इस्लाम के अकायद से, न इस्लाम की इबादत से, न इस्लाम के मुआशरत और इस्लाम के किरदार और अखलाक से दस्तबरदार होंगे। हम नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है कि हमारे दीन के ऊपर डाका डाला जाए और हम जिंदा रहें। आज हम नाम लेते हैं किसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये एक बिल्कुल हकीकत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान की एक अलामत है। हुजूर से मोहब्बत नहीं होगी तो ईमान नहीं होगी। और कितनी मोहब्बत होनी चाहिए हुजूर से? दुनिया में सबसे ज्यादा, हर एक से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। और हुजूर की मोहब्बत, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? सहाबा से हमारा जो रिश्ता है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई उंगली उठाए, आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे, हमें बर्दाश्त नहीं है। ऐसा मुनकर हमें बर्दाश्त नहीं है। हम दिल से मुतमईन नहीं हो सकते हैं कभी भी। हमारा ईमान हमको चुप बैठने नहीं देगा अगर ईमान है हमारे अंदर। आदमी कितना ही गुनाहगार हो, खताकार हो,
कितना ही बेनमाजी हो और कितना ही बड़ा वो फासिक और फाजिर हो, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा और आपका नाम उसके कान में पड़ता है तो उस वक्त उसके दिल के अंदर अदब की कैफियत पैदा हो जाती है, एहतराम का एक जज्बा आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुनिया के अंदर एक साजिश ये है कि जिसको हम अभी टेलीविजन पर देख रहे हैं, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर, इनकी जुर्रत, इनकी नापाक हिम्मत, इनके खबीस और इनके जलील मंसूबे, लेकिन क्या करें मुसलमान, कम से कम यह है कि ऐसे हालात में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी शिरकत करे और दिलचस्पी ले, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपकी सुन्नत और सीरत को अपनी जिंदगी में लाए और ऐसे शख्स से दिल से नफरत करे और अदावत करे कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाला है। और दूसरी बात ये कि ऐसे फितने इस वक्त मुसलमानों के सामने हैं। अभी 16 अक्टूबर को मैं बहुत बड़ा इजलास कर रहा हूँ लखनऊ शहर के अंदर, मैं क्या बल्कि इदारा दारुल बल्लगीन की तरफ से, उलमाए दारुल बल्लगीन, अहले लखनऊ, अहले सुन्नत वल जमाअत की तरफ से, अंजुमन हाय मथे साहबा की तरफ से एक इजलास जिसका नाम है तहफ्फुज़े खत्म नबुव्वत व नामूस रिसालत। अब से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक फितना उठा, फितना कादियानियत, और जो शकीलियत के फितने का नाम हम सुन रहे हैं, आज मैं जिक्र कर रहा हूं शकीली फितना, और आप भी पहली दफा सुन रहे हो। ये तकरीबन अब से 25 साल पहले इसी मुल्क के अंदर पैदा हो चुका है, और उसकी तहरीक, उसकी खुफिया सरगर्मियां, उसकी कोशिशें, जद्दोजहद बहुत तेज रफ्तारी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ शहरों में, देहातों में, नाखानदा आबादियों के अंदर और असली उलूम जहां सिखलाए जाते हैं उन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उन तलबा के अंदर शकीली फितना बहुत तेजी के साथ लाया जा रहा है। शकीली फितने का मतलब यह है कि इस्लाम से फेरना, मुर्तद बना, मुसलमान मुर्तद हो रहा, मुसलमान का ईमान जा रहा है। उलमा इकराम यहाँ बैठे हुए, थोड़ा सा सबक इनको भी देना है कि याद रखिए कि जब बात फितने के आएगी, हदीस के अंदर आया इदा ज़हरतिल फितन अबिल बिदा औ सुब्बत अस्हाबी, जब फितने बिदतें जाहिर होने लगे, पाई जाने लगे, शुरूर और फितन, बुराइयां और बदियां जब रवाज पाने लगे, या मेरे असहाब को बुरा भला कहा जाने लगे, तो उस वक्त आलिम को चाहिए कि वो अपने इल्म को जाहिर करे। एक आलिम जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग, जो नज़्वतुल उलमा से फारिग, अगर वो ये कहे कि मैं तो बुखारी पढ़ाता हूं, मैं तो मुफ्ती हूं, नहीं चलेगा। याद रखिएगा, आपके इलाके के अंदर एक कादियानी घर है, मिसाल के तौर पर कादियानियत की तबलीग हो रही वहां पर, और वो तो मुसलमान घरों के अफराद को कैच कर रहे हैं और वो अपनी तरफ खींच रहे हैं कोशिशों के जरिए से, बातिल। अब आप ये कहेंगे कि उनकी तो
बाकायदा सरबराही की जाती है और उनकी पैकिंग होती है। उनके ऊपर हाथ है ईरान का, उनके ऊपर हाथ है इसराइल का, अमेरिका का, यहूदियत का, ईसाइयत का, बातिल का। बात असल में यह है कि अहले बातिल मुत्तहिद है और अहले हक मुख्तलिफ है। हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। अभी मौलाना साहब बयान कर रहे थे, क्या बयान कर रहे थे? वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और मुतफर्रिक मत होना, मुंतशिर मत होना, अपने शिराजे को बिखेरने मत देना। यही तो मतलब है इसका। क्या मतलब है? कि जितने मुसलमान हैं, जितने कादियानी हैं, जितने शिया हैं, सब मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद होने का मतलब यह है कि जमाअते तबलीग वाले हो, उलमा हो, अवामुन्नास हो और अहले मदरसा हो। पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत वल जमाअत जिनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, वो मजहब इस्लाम के मानने वाले दुनिया के तमाम मसलक वाले गैर मुखल्लिद हमारे साथ जमा हो, हम उनसे इत्तिहाद करेंगे। और आला हजरत के मानने वाले, हमारे वालिद ने कॉन्फ्रेंस की थी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ऊपर, रद्द कादियानियत के ऊपर। उसमें किसको किसको बुलाया था? जमात इस्लामी वालों को बुलाया था, अहले हदीस को बुलाया था और रजा खानियों को बुलाया, अहमद रजा के मानने वालों को बुलाया। क्यों? एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। शियों को नहीं, कादियानियों को नहीं, खारजियों को नहीं, काफिरों को नहीं। जब हमें ये दिखाना है कि देखो जो शाफई हैं, जो मालिकी हैं, जो हम्बली हैं, जो हनफी हैं और जो अहले हदीस हैं और जो रज़ाखानी हैं और जो जमाअत तबलीग से ताल्लुक रखने वाले हैं और जो खानकाही हैं, वो सब मुसलमान हैं और अहले सुन्नत वल जमाअत को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तादाद की कमी नहीं है, याद रखिएगा। अगर ये दिमाग में आपके आए कि हम अपनी तादाद की वजह से मार खा रहे, बिल्कुल नहीं मार खा रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा तारीख साफ और हक और बातिल के दरमियान में इम्तियाज करने वाली जो जंग हुई थी, वो जंग बद्र। जंग बद्र में मुसलमान कितने थे? उनके दुगने तिगने मुसलमान उनसे दुगनी तिगनी तादाद दुश्मनान इस्लाम की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। और क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा, ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात के जिसको उंगलियों पर गिना जा सकता है, अगर ये हलाक हो गई, लन तुअबद अला वजहिल अर्ज़ि अबदा, तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत न हो। क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं हुजूर? ये थोड़ी सी जमात, कुरान की आयत नाज़िल होती है, सयुहज़मुल जम्अ व युवल्लून अद-दुबुर, जो एक जम्अ कसीर है, एक जम्अ गफीर है, मुखालिफीन इस्लाम, आदाए इस्लाम, दुश्मनान खुदा, वो मगलूब होंगे और जो कम तादाद में अहले ईमान है वो गालिब रहे। अल्लाह का वादा है। क्या है अल्लाह का वादा? कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, थोड़ी सी जमात बड़ी जमात के ऊपर गालिब आई। लेकिन ये वादा कब पूरा होगा? जब सहाबे इकराम जैसा बने आए, सहाबे इकराम जैसा। सहाबे इकराम दीन के मददगार थे और जब दीन की मदद का हम तहैया करेंगे और दीन की नुसरत के लिए हम तन मन धन की कुर्बानी पेश करेंगे और अपनी जिंदगी को की जान को और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, तो याद रखिए अल्लाह की मदद आकर रहे।
ये अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुमको साबित कदम रखेगा। सहाबा इकराम की अल्लाह ने मदद की, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की अल्लाह मदद करेगा। लेकिन मुसलमान भी मुसलमान बने, सिर्फ जुबान से दावा अल्लाह नहीं चाहता, और सिर्फ अपने आप को इस्लाम के नाम से मंसूब करे, ये अल्लाह नहीं चाहता है। बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के अंदर मुसलमानों के, दौलत निकल रही जमीन से, वो जो तेल निकल रहा है, जो कीमती चीजें पैदा हो रही वहां, वो मुसलमानों के काम नहीं आ रही, इस्लाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। लिहाजा मुसलमान बनेगा, अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह उस वक्त भी था, अल्लाह आज भी है। मुसलमान अपना किरदार सही कर ले, अपना अखलाक सही कर ले, अपनी बातचीत का अंदाज सही कर ले, अपने अंदर से जो तकब्बुर, घमंड और दिखावा, रियाकारी, मक्कारी, इसको खत्म करे। मुसलमान सही माने में मुसलमान बने, और मुसलमान सही माने में मुसलमान कब बनेगा कि जब बहुत बड़ी दाढ़ी रख लेगा, खाली सुन्नत के मुताबिक वो कपड़े पहन लेगा। हम इसको गलत नहीं कहेंगे, बल्कि अगर हम गलत कहेंगे तो हम गलत होंगे। याद रखिए अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है, उसकी दाढ़ी होती है, जिसको अल्लाह तौफीक देता है, उसका कुर्ता, उसका हुलिया, उसकी वज़ाफ़त, उसका पहनावा इस्लाम के मुताबिक होता है, उस सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक चलता है। लेकिन ये याद रखिए, इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम का मानने वाला 100% इस्लाम के अंदर आ जाए। 100% का मतलब, अगर हमारा जाहिर इस्लाम के मुताबिक हो तो बातिन भी इस्लाम के मुताबिक हो, अगर हमारी जुबान इस्लाम के मुताबिक है तो दिल भी इस्लाम के मुताबिक हो, अगर हमारा रवैया इस्लाम के मुताबिक है, करतूत इस्लाम के मुताबिक है, तो नियत भी इस्लाम के मुताबिक हो। जब पूरे तौर पर आदमी मुसलमान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मुतालबे के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने वाला होगा। ये जलसा इस्लाह मुआशरा, जिसमें हजरात उलमा इकराम ने बयानात किए, मैंने तो कोई बयान नहीं किया, मेरी तबीयत इस वक्त इस काबिल ही नहीं है कि मैं कुछ बयान कर पाऊँ। कुछ ज़्यादा वक्त मैंने ले भी लिया इस वक्त, और मैं बस सिर्फ ये अच्छी तवक्को लेकर के यहाँ से जाऊँगा कि आप सभी हजरात, इस बस्ती के जो लोग, जो रहने वाले लोग हैं या मुत्तसिल इलाकों से आने वाले लोग हैं, वो सब दीन इस्लाम के जिम्मेदार हैं। दीन इस्लाम के यानी अपनी औलाद में दीन को पहुंचाने और फैलाने और उनके ईमान की बका के जिम्मेदार हैं। अगर इस तरीके से हम दुनिया से जाएंगे और हमारी नस्लें मुर्तद होंगी, काफिर होंगी, अल्लाह के वहां हमसे सवाल होगा, और हमारी औलादें और हमारे घर की बच्चियां, हमारी माएं और बहनें, औरतें मुर्तद हो रही हैं। क्यों हो रही है मुर्तद? हमने हर चीज को मुश्किल बनाया, शादी ब्याह के मसले, जहेज के मसले, एक मुसीबत है। क्या हो गया है मुसलमान? कहां जा रहे हैं मुसलमान? आज हम दुनिया के सामने डंके की चोट के ऊपर ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अभी हमसे नारा लगाने के लिए कहा जाए तो नारे तकबीर बड़ी बुलंद आवाज से लगाएंगे। हम पत्थर बरसा लेंगे, हम गाली बक लेंगे, हम गीबतें कर लेंगे, लेकिन इस्लाम को हम पेश नहीं कर रहे जिस तरीके से इस्लाम पेश होना चाहिए। आज गैर मुस्लिम दुनिया में इस्लाम को बराह रास्त जो देखना चाहता है, कैसे देखेगा? जो डायरेक्ट इस्लाम को देखना चाहता है, उसके पास किताबें नहीं है, उसको कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, उसके पास हदीस नहीं, वो मुसलमान को देखता है कि मुसलमान झूठ बोल रहा है, मुसलमान गाली दे रहा है, मुसलमान एक दूसरे के साथ खयानत कर रहा है, मुसलमान दूसरे की जमीनों को हड़प रहा है, मुसलमान झूठे वादे कर रहा है, मुसलमान माँ बहनों के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है।
तो क्या करेगा गैर मुस्लिम? क्या वो मुसलमान हो जाएगा हमारे इस किरदार को देख करके? अगर मुसलमान को देखेगा गैर मुस्लिम करीब से, वो दूर भागेगा कि हमें ऐसा मजहब नहीं चाहिए। लिहाजा हमारी जिंदगी एक तर्जुमान जिंदगी बन गई, हमारी जिंदगी एक मिसाली जिंदगी बन गई। हम इस्लाम के नुमाइंदे बनकर के जाए। हम जहां कहीं भी रहें तो इस्लाम की दावत दें, इस्लाम की तबलीग करें और इस्लाम के सही माना लोगों को बताएं और इस्लाम का सही किरदार लोगों के सामने लाएं और अपने अखलाक से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से, अपनी रफ्तार के जरिए से ये बताएं कि इस्लाम हमको ये तालीम देता है। हमदर्दी करना, खैरखाही करना, खिदमत खल्क करना, लोगों से मोहब्बत करना, आपस में भाईचारगी करना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से इस